जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवादा विधानसभा से जो वर्तमान विधायिका हैं श्रीमती बीभा देवी, उनको कहां से टिकट मिलेगा, वो किस पार्टी से चुनाव जीत कर आएंगी या किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी, वो कहां से और किस पार्टी के सिंबल पर जो है इस बार अपनी दावेदारी को ठोकेंगी। पहले इनकी वस्तु स्थिति और वर्तमान स्थिति के बारे में अगर बात करूं तो बीभा देवी बिहार के पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव जी की पत्नी हैं और वर्तमान में नवादा विधानसभा से जीती हुई विधायिका हैं। जीती हुई हैं भाई, और ये जीती हैं आरजेडी के सिंबल से, मतलब लालटेन छाप से। लेकिन आरजेडी के साथ शायद किसी प्रकार का अनबन हो जाने की स्थिति में या खटपट हो जाने की स्थिति में या बात ना बनने की स्थिति में, लोकसभा के चुनाव से ही जो खटपट चल रहा था, तो ऐसी स्थिति और अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आरजेडी से बीभा देवी को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी अटकलों को देखते हुए कल तक जो जेडीयू के टिकट से जीत कर आ रहे थे आदरणीय कौशल यादव, वो जो है आरजेडी का दामन थाम लिया, आरजेडी में सम्मिलित हो गए और एक बड़ा जनसभा भी आईटीआई मैदान में आयोजित किया जिसमें कि तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, शिरकत की है उन्होंने। और आप इस बात को समझिए कि कल तक जो जेडीयू में थे या एनडीए में थे वो अब आ गए आरजेडी में। लेकिन क्योंकि बीभा देवी एक विधायिका हैं और अभी ये आरजेडी के सिंबल और लालटेन छाप के सिंबल और चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत कर आए हैं, तो यह किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यह किसी पार्टी को ज्वाइन करेगी तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ऑफिशियली ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती, लेकिन मंच तो किसी भी नेताओं के साथ साझा किया जा सकता है। तो बीभा देवी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में आए थे भाषण देने के लिए, तो बीभा देवी को गया में बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिया था। उस वक्त वो वहां उपस्थित थी। तो यह अटकलें और तेज हो गई कि लगता है कि इस बार जैसे कौशल यादव आरजेडी में चले गए, इस बार जो है बीभा देवी को हो सकता है एनडीए, जेडीयू या फिर बीजेपी से टिकट मिल जाए। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी संभावनाएं आने वाले समय में देखी जाएगी, लेकिन यहां यह बात स्पष्ट, जब मंच साझा किया गया है तो कहीं ना कहीं ये बातें, तो कोई भी जो है सामान्य सा व्यक्ति भी इसकी जो है आकलन कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको समझना है कि नवादा में किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहां यही होता है, और यह एक अपने आप में कौतूहल का विषय है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अ बिग क्वेश्चन अराइज, कि आखिर जो है बीभा देवी या राजवल्लभ यादव किस पार्टी के चुनाव चिन्ह से इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीभा देवी क्या आरजेडी से ही इनको टिकट मिलेगा, या बीभा देवी को क्या इस बार एनडीए या जेडीयू से टिकट मिलेगा। और एनडीए में भी दो पार्टी है, एक बीजेपी एक जेडीयू, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि जेडीयू में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौशल यादव जेडीयू से निकले हैं, तो हो सकता है बीभा देवी जेडीयू में चली जाएं या राजवल्लभ यादव जेडीयू में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन कई लोग अटकलें यह भी लगा रहे थे कि नहीं, जेडीयू के कई सारे जो है नालंदा के कार्यकर्ता जो इनसे नाखुश थे, बहुत सारे जो इशू प्रकरण वगैरह भी केस बेस का हुआ था, इसलिए ये इनको जो है जेडीयू से टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है बीजेपी जाए, बीजेपी नहीं जाए तो कोई और पार्टी से जाए। लेकिन एनडीए के साथ इन्होंने मंच साझा किया था, ये बात सब जानते हैं। और कई लोग तो यहां तक जो है आकलन कर रहे थे कि इनको जो बाइज्जत बरी किया गया उसमें भी जो है वर्तमान सरकार का सहयोग है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने इसे निकाल कर, क्योंकि कौशल यादव जैसे ही आरजेडी में गए, इनको पहले जो है कुछ दिनों के लिए बेल मिली और अब जो है ये बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो स्वाभाविक सी बात है, कई सारे विश्लेषकों का यह ऐसा मानना है कि इनका जो है जेल से निकलना अपने आप में नवादा लोकसभा के 6 सीट पर इनका प्रभाव है, और यह आरजेडी को काउंटर करने के लिए इन्हें बाहर निकाला गया है। कि आरजेडी को जो है
6 सीटों पर शिकस्त देना है। और क्योंकि ये राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत दिनों से सत्ता में हैं, बहुत दिनों से जो है राजनीति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति के हर एक पहलुओं से यह परिचित हैं और वाकिफ हैं। तो नवादा विधानसभा में इस बार बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बड़ी जो है कह सकते हो समीकरण जिस प्रकार से बन रहे हैं कि इस चुनावी रंगमंच में कौन किस पार्टियों से लड़ेगा, यह अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि श्रीमती बीभा देवी वर्तमान विधायिका किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। ये आज तक और अभी तक किसी को पता नहीं है, या बातें अभी तक जो है खुलकर सामने स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक ही बात स्पष्ट है कि वह चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़े या किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़े, लेकिन वो चुनाव मैदान में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आशा करता हूं यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। आपकी क्या राय है, वो किस पार्टी से आ रहे हैं? अगर कुछ आपके पास आकलन होगा, कुछ विश्लेषण होगा, कुछ खबर होगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित कर सकते हैं, अपना सुझाव जरूर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।